हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। आज मेरा सबसे छोटा टॉपिक एक ब्लड। आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड फॉर्म, इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इट सर्कुलेट थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये पूरे बॉडी में पहुंचता कैसे है, कौन होता है पहुंचाने वाला? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है जो हार्ट पंप करता है ब्लड, उसके थ्रू पूरे शरीर में ब्लड जाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, वहां से वेस्ट वेस्ट सब्सटेंस को लेके आता है। और इसका वॉल्यूम होता है अप्रोक्स 5 to 6 लीटर इन एडल्ट। ये बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। इसका पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये इसका पीएच मान होता है 7.35 to 7.45। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ये ये ब्लड का डायग्राम है। इसमें हम लोग ब्लड सेल देखते हैं। ये ब्लड वेसल हो गया, ये वाइट ब्लड सेल हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, ये प्लेटलेट्स है, और इधर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसका कंपोजिशन क्या क्या है। इसका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा जो 55% होता है, इसमें वाटर 90 to 92% होता है, प्रोटीन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, हार्मोन्स होता है। इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो 45% होता है। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब आते हैं। और सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड या बफिकॉट्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है ऑन टॉप ऑफ द आरबीसी, ये ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा 55% है जो कि ऊपर होता है। इसके बाद रेड ब्लड सेल अबाउट 44%, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स 1% होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें पहला पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम इरेथ्रोसाइट्स होता है, जो कि बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। इसके अंदर सबसे जरूरी होता है जो न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया तो ये फिर पैथोलॉजी में आ जाता है, फिर इसे डायग्नोज करना होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका काउंट जो होता है ये भी पूछा जाता है। ये 4.5 to 6 मिलियन मिलियन पर MMQ होता है। इसका फंक्शन जो होता है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये किसके थ्रू करता है? ये हीमोग्लोबिन के थ्रू करता है। इसका लाइफ स्पान एक अप्रोक्स 120 दिन का होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, रेड ब्लड सेल्स। ये आपके बाइकॉन्केव शेप के हो गए। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स। इसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को याद रखेंगे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट्स जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स होते हैं। इसका काउंट जो होता है ये 4000 से 11000 पर MMQ होता है। इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है शरीर के अंदर तो सबसे पहले जो फाइट करने के लिए आता है ये WBC ही होता है, जो कि हमारे शरीर को रक्षा करता है, कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है। यही लिखा है इसका फंक्शन में, इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये न्यूट्रोफिल्स, एसनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसके बाद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसका ये डायग्राम हो गया। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट्स
इसमें भी 9 न्यूक्लियस होता है। इसका काउंट 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। इसका फंक्शन होता है हेमाटोस्टैटिस या ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है ये आपके हो गए ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स के मोनोसाइट, बेसोफिल, एसनोफिल, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ब्लड ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड। ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका किसका करता है? ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, हार्मोन पहुंचाता है और वेस्ट सब्सटेंस को लेके आता है। ये रेगुलेशन इज बॉडी टेम्परेचर, पीएच और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। ये प्रोटेक्शन में काम आता है, जैसे इम्यूनिटी और क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है। और हिमेटोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन अ बोन मैरो। ये ब्लड जो होता है ये बोन मैरो के अंदर बनता है। जिस प्रोसेस को कहते हैं हिमेटोपोएसिस। और किसके कौन से सेल से बनता है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद इसका स्टेज होता है माइलॉइड होता है, लिम्फाइड लाइनेज होता है। इसके बाद ये देखो इसका चार्ट डायग्राम है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है जो कि 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल्स। लिम्फाइड को देख लेते हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनते हैं जो कि नेचुरल किलर सेल को बनाते हैं। और दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट्स टी सेल और बी सेल को बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं। और माइलॉइड स्टेम सेल्स मेगा कैरियोब्लास्ट होता है, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट होता है, माइलोब्लास्ट होता है, मोनोब्लास्ट। ये 4 सेल बनते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। इसके बाद इसका फर्दर डिवीजन होता है। मेगा कैरियोसाइट से मेगा कैरियोसाइट बनता है मेगा कैरियोब्लास्ट से। और इसके बाद प्रोइरेथ्रोब्लास्ट जो होता है जो कि बनाता है रेटिलोक्यूलोसाइट्स जो कि आगे चल के बनाता है इरेथ्रोसाइट्स। इसके बाद माइलोब्लास्ट होता है जो कि स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स को बनाते हैं। और मोनोब्लास्ट जो है मोनोसाइट्स बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ब्लड। आज हम लोग ने ब्लड के बारे में समझा। थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू।